स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2018 सैनिक स्कूल का जीके सेक्शन। सभी बच्चे मुझे साथ साथ चैट मैसेज में आंसर दे बताएंगे ए बी सी या डी, ठीक है। अपना इन्वॉल्वमेंट रखना सभी। Yes. The first question is, which feature helps a coconut fruit to float in water? Number one, a fibrous outer covering, a spongy part, presence of hook and presence of spine. क्या होगा इसका आंसर? Which feature helps a coconut fruit to float in water? Yes, yes, yes. The answer is a fibrous outer covering. 51 का आंसर क्या होगा? ए। कौन हमारे फ्रूट कोकोनट को हेल्प करता है फ्लोट होने के लिए वाटर पे? जो उसकी फाइबरस आउटर कवरिंग होती है, जो उसकी कवरिंग होती है बाहर की, वो हमें हेल्प करती है, कोकोनट को हेल्प करती है फ्लोट करने के लिए वाटर के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीज होती है जो नॉन इन्फेक्शन होती है, मतलब जिस डिजीज से हमें इन्फेक्शन नहीं होता। जैसे आपकी कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी होती है? जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज, जो ट्रांसफरेबल होती हैं, जो एक से दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होंगी? जो ट्रांसफर नहीं होंगी। तो फर्स्ट इज चिकन पॉक्स, सेकेंड इज बेरीबेरी एंड सेकेंड इज बेरीबेरी, सी इज कॉमन कोल्ड एंड डी इज मीजल्स। हाँ जी, क्या आंसर होगा? द आंसर इज बेरीबेरी। बेरीबेरी डिजीज है जो आपकी, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। चिकन बॉक्स भी क्या है आपकी? कम्युनिकेबल डिजीज है। कॉमन कोल्ड भी कम्युनिकेबल डिजीज है। मीजल्स भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। क्लियर? यस, यस अनंत, गुड। यस, कोरोना एक आपका किसका एग्जांपल है? कम्युनिकेबल डिजीज का, जो क्या है? ट्रांसफरेबल इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, एक दूसरे से इन्फेक्शन हो जाता है। द थर्ड क्वेश्चन इज, द रेबीज वायरस इज कैरिड बाय? हाँ जी, द रेबीज वायरस इज कैरिड बाय ऑप्शन ए कॉकरोचेस, बी हैंस, सी डॉग्स एंड डी इज रैबिट। यस, यस, गुड। 53 का आंसर क्या होगा? सी, रेबीज वायरस इज कैरिड बाय डॉग्स। यस, रेबीज वायरस किसकी वजह से हो जाता है? हमें जब हमारी डॉग बाइट कर लेता है तो उससे क्या होता है? रेबीज हो जाती है, रेबीज डिजीज है। उसके बाद है आपका 54th क्वेश्चन। 54th इज, मिल्क टर्निंग सोर इज अ डैश। मिल्क जब जो टर्न होके खट्टा मिल्क हो जाता है, वो कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज या नन ऑफ दीज? यस, तो क्या होगा आंसर? सी। यस, यस तनिषा, गुड। यस, मिल्क टर्निंग सोर इज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है जब मिल्क क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। एग्जाम्पल, केमिकल चेंज क्या होते हैं? वो चेंजेस जो क्या करते हैं, जब वो चेंजेस जिससे क्या होता है, हमारी एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है पुराने सब्सटेंस से, वो क्या होते हैं? आपके केमिकल चेंजेस होते हैं। यस। Now, 55th question is, the wearing off or carrying away of soil by the action of water or wind is called? बच्चे क्वेश्चन नंबर भी मेंशन किया करो कि आप 55 का आंसर दे रहे हो या 54 का आंसर दे रहे हो, ठीक है? साथ में क्वेश्चन आंसर मेंशन किया करो, क्वेश्चन भी। यस, 55 का क्या होगा? द वियरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। फ्लड क्या होता है? फ्लड एक डिजास्टर है जो कब आता है? जब आपकी एक्स्ट्रा ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में रेनफॉल हो जाती है, तो वो किस में रिजल्ट हो जाता है? फ्लड में। स्टॉर्म क्या है आपका? एक तूफान को हम स्टॉर्म बोलते हैं। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। नाउ 56 क्वेश्चन इज, whales and dolphins are classified as? Whales and dolphins are classified as fishes, reptiles, mammals या amphibians? Yes, 56 का क्या होगा? Yes, good. Whales and dolphins are classified as mammals. Whales and dolphins are classified as mammals. Yes. Now, 57th question is, the working of the internal organs of our body is controlled by this system. हाँ जी, वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वो कौन कंट्रोल करता है? कौन सा सिस्टम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या नर्वस सिस्टम? 57 का, यस गुड, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? हाँ जी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे रिलेटेड होता है? हाँ जी बताओ। यस, रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गन्स या रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 57 का, डी। नाउ 58th क्वेश्चन इज, अ पर्सन माइट फेंट इफ हिज हार्ट डज नॉट सेंड इनफ ब्लड टू हिज, क्या होगा इसका आंसर? फीट, लीवर, किडनी या ब्रेन? अगर पर्सन क्या हो जाता है, पर्सन बेहोश हो जाएगा, क्यों? अगर उसके पास इनफ ब्लड नहीं पहुंचेगा, कहां नहीं पहुंचेगा? फीट, लीवर, किडनी या ब्रेन? यस यस गुड, ब्रेन। आंसर क्या होगा? ब्रेन। जब आपका अगर हमारा ब्लड ब्रेन तक ना पहुंचे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? फेंट हो जाएंगे हम, ठीक है। नाउ 59th क्वेश्चन इज, the upward push of water on a floating object is called, the upward push of water in a floating object is called buoyant force, volume, density या pressure? हाँ जी, 59th का क्या होगा? the upward push of water on a floating object is called, यस इसका आंसर होगा ए, buoyant force। उसे क्या बोलते हैं? इसको हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है इतना? 59 तक सबको क्लियर है? क्लियर है तो बेटा थम्स अप कर दो। अगर कोई डाउट है 59 क्वेश्चंस तक तो मेरे से डाउट पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60th क्वेश्चन, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1975 वाज, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1975 वाज, हाँ जी, आर्यभट्टा, चक्रा, इनसेंट या स्पुतनिक 1? हाँ जी, क्या आंसर है इसका? द आंसर इज बी, द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इन 1975 वाज आर्यभट्ट। क्लियर है सबको? यस गुड गुड। ओके अभिजीत, कर दूंगी मैं पीडीएफ सेंड। नाउ द 61st क्वेश्चन इज, those who study earthquakes are called, those who study earthquake are called, जो earthquake की स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोलॉजर्स? हाँ जी, जियोलॉजिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोलॉजर्स? बेटा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दिया करो कि आप 60 का आंसर दे रहे हो या 61 का आंसर दे रहे हो। हाँ जी, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं आपके? जियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? जो स्टडी करते हैं आपकी अर्थ की सॉलिड फॉर्म, जो सॉलिड फॉर्म होती है अर्थ की, उसकी स्टडी करते हैं, लाइक रॉक्स वगैरह। तो जियोलॉजिस्ट तो नहीं होगा आंसर। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? जो यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमर्स भी नहीं होगा। एंड द थर्ड डी पार्टी, दीज एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं? जो हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। तो दोज हु स्टडी अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। आंसर विल बी बी। 61 का आंसर क्या होगा? बी होगा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर क्या करो कि 61 का क्या है? बी, ऐसे, ठीक है। नाउ 62 क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? नंबर ए इज कार्बन डाइऑक्साइड, बी इज ऑक्सीजन, सी इज मीथेन एंड डी इज सीएफसी। सीएफसी मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है? जो क्या करती है? हीट ट्रैप कर लेती है, जो हीट आती है पर उसको रिलीज नहीं करती, मतलब जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, वो होती है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। तो आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बेटा कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, यस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है आपकी? ग्रीन हाउस गैस होती है। मीथेन, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस होती है। एंड सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पे यूज होते हैं? रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती है, ये भी क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है। तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यस,
हाँ जी, क्लियर, क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? अभी तक 62 क्वेश्चंस कर लिए हमने, क्लियर है सबको? हाँ जी, क्षितिज, अभिराज, हर्ष, निखिल, क्लियर है सबको? 62 समझा दो क्वेश्चन। चलो 62 में फिर से क्लियर करते हैं, 62 में फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अब बच्चा अपने आप को म्यूट ही रखना, सॉरी। चलो देखो क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कि इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, ठीक है? तो फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या आपकी ग्रीन हाउस गैस है। बी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। मीथेन भी क्या आपके ग्रीन हाउस गैस होती है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी क्या होती है, एक आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, वो गैसेस जो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ऑक्सीजन आपकी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं हम। 63rd question is the model of earth is called a circle, sphere, globe या marble? Yes, the model of earth is called circle, sphere, globe या marble? Yes, the model of earth is called globe. हम model of earth को क्या बोलते हैं, globe बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद है आपका 64th क्वेश्चन। Now 64th is agriculture cannot be practiced on mountains on a large scale as they, कि जो एग्रीकल्चर होता है वो ज्यादा हम माउंटेन्स में क्यों नहीं कर पाते, क्या रीजन है उसका? आंसर ए ऑप्शन इज आर थिनली पॉपुलेटेड, सेकंड हैव अ शॉर्टेज ऑफ लैंड, सी हैव अ थिन सॉइल कवर एंड डी इज हैव अनसुटेबल क्लाइमेट। क्या रीजन होता है कि हम एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं कर पाते? बच्चे क्वेश्चन के साथ मेंशन किया करो कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। 64 का आंसर क्या होगा? यस, एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस ऑन माउंटेन्स ऑन अ लार्ज स्केल एज दे आर, किस वजह से? क्योंकि वहां की क्या होती है, दे हैव अ थिन सॉइल कवर, वहां पे सॉइल क्या होती है, थिन होती है, बहुत बहुत ही पतली होती है, तो इस वजह से वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता। यस, गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर इज एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड, द कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर एट अ गिवन प्लेस और टाइम इज कॉल्ड सीजन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड या वेदर? हाँ जी, 65 का आंसर क्या होगा? द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम, कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एक गिवन प्लेस और टाइम पे क्या बोलते हैं उसको हम? हाँ जी, यस जतिन, गुड, रोहित, सरवनजीत, यस द आंसर इज वेदर। बेटा वेदर होता है वो, द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एट अ गिवन प्लेस, कि एक प्लेस पे कैसा कंडीशन है उसकी, क्या प्लेस, उस प्लेस पे कैसी कंडीशन है और कैसा टाइम है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके वेदर पे वो, ठीक है? यस, गुड। नाउ 66 इज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका इज अनदर नेम फॉर, द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका इज अनदर नेम फॉर रिवर नाइल, बी इज रिवर कॉन्गो, सी इज रिवर जिम्बानी एंड डी इज रिवर क्वांगो। हाँ जी, क्या आंसर होगा 66 का? अनदर नेम क्या है हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका को, और किस नाम से क्या बोला जाता है? हाँ जी, 66 का क्या आंसर है? द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका इज अनदर नेम फॉर रिवर कॉन्गो। किसको बोलते हैं? रिवर कॉन्गो को क्या बोलते हैं? हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी बोलते हैं, ठीक है? गलत है बेटा ये क्वेश्चन आपका, मोस्टली बच्चों का गलत हुआ है ये क्वेश्चन। यस अनंत, ओके। नाउ द 67th क्वेश्चन इज most of the grasslands of the world are found in the, most of the grasslands of the world are found in the, grasslands क्या होते हैं? yes, what is grassland?
ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन या फ्रिजिड जोन? पहले तो मुझे ये बताएंगे व्हाट इज ग्रासलैंड, ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे ग्रासलैंड्स क्या होते हैं। यस लक्ष्य, यस यस, उसे वो हम घास का मैदान भी बोलते हैं। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? जहाँ पे ग्रासेस, बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रासेस उगती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड्स बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से जोन में फाउंड होते हैं ग्रासलैंड्स? यस अनंत, यस। क्या होगा 67 का? ट्रॉपिकल जोन होगा, टेम्परेट होगा, टोरिड होगा या फ्रिजिड जोन होगा? बेटा टोरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन एक ही होते हैं। टोरिड जोन को ही हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, वो जोन जहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद फ्रिजिड जोन का कौन सा होता है? जहाँ सबसे कम हीट प्रोड्यूस होती है। जो कोल्ड एरिया होते हैं वो कौन किसके अंदर आते हैं? आपके फ्रिजिड जोन के अंदर। एंड टेम्परेट जोन कौन सा होता है? वो जोन जहाँ पे क्या होता है? क्लाइमेट आपका मॉडरेट होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 67 का आंसर होगा बी, बेटा टेम्परेट जोन। ज्यादातर ग्रासलैंड्स कहाँ होते हैं? टेम्परेट जोन में। क्यों? क्योंकि जहाँ का आपका टेम्परेचर मॉडरेट होगा वहीं पे तो होंगे। तो आंसर क्या होगा बेटा? 67 का बी होगा। यस, क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है अब तक? किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सबको? यस, अभिराज, हर्ष, संयम, सूरज, वंश। वंश आप कोई आंसर नहीं दे रहे हो बेटा, मुझे कोई आंसर नहीं दिख रहा कि आप दे रहे हो। शर्वनजीत सिंह, जतिन, प्रिंस, अभिजीत, अनंत, प्रांजल, क्लियर है? यस, टेम्परेट जोन, यस, ठीक है, ओके। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। एनी साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल्स कैन कोज। हाँ जी, कोई साउंड जो 90 डेसिबल से ज्यादा होगी तो क्या कोज करेगी वो? अस्थमा, बी इज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, सी इज टाइफाइड एंड डी इज लॉस ऑफ हियरिंग। एनी साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल्स कैन कोज, हाँ जी, कैन कोज अस्थमा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, सी इज टाइफाइड एंड डी इज लॉस ऑफ हियरिंग। यस, गुड, यस, लॉस ऑफ हियरिंग। हाँ जी, कितनी रेंज होती है ह्यूमन की ऑडिबल? कितनी रेंज होती है ह्यूमन? कितनी ऑडिबल, कितने हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकते हैं ह्यूमंस? यस, अभिराज, डाउट है? हाँ जी अभिराज, डाउट पूछिए। अगर किसी को डाउट है बेटा पूछ लो, अगर हैंड रेस कर लो, अगर कोई डाउट है मैं अनम्यूट करके उससे डाउट ले लूंगी। मैम नो मैम। ओके बेटा, क्लियर है? 68 क्वेश्चंस तक सबको क्लियर है? बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिपीट भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। 69 क्वेश्चन इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यस पीयूष, क्या डाउट है? पीयूष, यस पीयूष, पूछो डाउट। हाँ जी पीयूष, डाउट है तो बेटा अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो। यस, 69 करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एसोसिएटेड विद, यस, रविंद्रनाथ टैगोर, तानसेन, कालिदास या सैयद अहमद खान। यस, द आंसर इज 69 का क्या है? डी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एसोसिएटेड विद सैयद अहमद खान। नाउ द 70th क्वेश्चन इज द इंग्लिश गवर्नमेंट, yes, good. 70th question is the English government introduced the policy of divide and rule। हाँ जी, इंग्लिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? ब्रिटिश ने क्या किया था? पॉलिसी लगाई थी डिवाइड एंड रूल की। तो क्या था उसका, क्यों करी थी, उसका मतलब क्या था? फर्स्ट इज एजुकेट इंडियन नेशनलिज्म, इंडिया के लोगों को एजुकेट करने के लिए। बी इज एनकरेज, सी इज रिफॉर्म्स इंडिया नेशनलिज्म एंड डी इज सरप्रेस। हाँ जी, क्यों लगाया गया था इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में डिवाइड एंड पॉलिसी रूल
की पॉलिसी क्यों लगाई थी? क्या होगा आंसर 70th का? यस योगेश, गुड। यस लक्ष्य, यस द आंसर इज सप्रेस। उनको क्या करने के लिए? दबाने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या लगाया था? पॉलिसी लगाई थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई थी। यस पीयूष, क्या डाउट है बच्चे? आप डाउट अपने आप को अनम्यूट करके डाउट पूछा करो। यस हर्षित, हर्षित साहू, कोई डाउट है बेटा? हैंड रेज वही करेंगे जिनको डाउट होता है, ठीक है? जिनको डाउट होता है वही हैंड रेज करेंगे। मेरी वॉइस क्लियर तो आ रही है सबको? बेटा सबको आ रही है। पीयूष एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करो। नाउ द 71st क्वेश्चन इज, हाँ जी 71st, पूर्ण स्वराज मीन्स, पूर्ण स्वराज मीन्स नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडेंस, बॉयकॉट या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्या मीनिंग था पूर्ण स्वराज का? हाँ जी 71st का क्वेश्चन का आंसर बताओ। पूर्ण स्वराज मीन्स नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडेंस, बॉयकॉट इंडिपेंडेंस, सॉरी बॉयकॉट एंड डी इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, मतलब हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। किससे चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस? ब्रिटिशर से। क्लियर है सबको? नाउ द 72 क्वेश्चन इज, द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ, लोकसभा में कितने मेंबर्स ऑफ, मैक्सिमम सीट्स कितनी होती है लोकसभा की? 12 मेंबर्स, 552 मेंबर्स, 238 मेंबर्स या 543 मेंबर्स? हाँ जी, लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं? यस यस लक्ष्य, यस रोहित, गुड। यस इन लोकसभा देर द मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती है? मैक्सिमम मेंबर 552 मेंबर्स हो सकते हैं। हाँ जी, राज्यसभा की कितनी सीट्स होती हैं? मैक्सिमम सीट्स ऑफ राज्यसभा? सभी बताएंगे मैक्सिमम सीट्स ऑफ राज्यसभा। यस 250 हो सकती है, अभी प्रेजेंट में आई थिंक 245 है, ठीक है? यस यस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73rd क्वेश्चन इज, द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म टू प्रिवेंट। हम लीग ऑफ नेशंस क्या है? बस पहले मुझे बताओ लीग ऑफ नेशन क्या है? किसी को पता है व्हाट इज लीग ऑफ नेशंस? यस लीग ऑफ नेशंस क्या है? व्हाट इज लीग ऑफ नेशन? बेटा लीग ऑफ नेशन क्या है? एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट की और इंटर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो क्यों बनाई गई? पीस, वर्ल्ड में पीस बनाने के लिए बनाई गई थी, ठीक है? लीग ऑफ नेशंस बनाई गई फर्स्ट वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड की है, एक नेशन बनाया हुआ है जिसका एम क्या होता है कि वर्ल्ड में क्या बनाना? पीस बना के रखना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, यस क्षितिज, गुड, वेरी गुड। 73rd के ऑप्शन क्या है? फर्स्ट इज डिस्ट्रक्शन, क्या प्रिवेंट करती है आपकी? द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन, बी इज लॉस ऑफ लाइव्स, सी इज ड्रॉट एंड डी इज अनदर वर्ल्ड वार। क्या होगा इसका आंसर फिर? अगर आप हमें पता है कि लीग ऑफ नेशन क्या किस लिए बनाई गई? यस डी, किस लिए बनाई गई थी? एक वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए। तो उसका आंसर क्या होगा? क्या प्रिवेंट करने के लिए? वर्ल्ड वार को, अनदर वर्ल्ड वार को प्रिवेंट करने के लिए। यस यस गुड। Now the 74th question is, the world has been made smaller due to, the world has made smaller due to किसकी वजह से हमें अपना वर्ड स्मॉल लगता है? ड्यू टू व्हील्स, स्टीम इंजन, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या डी कार्स? क्या आंसर होगा इसका? 74th का आंसर क्या होगा? The world has been made smaller due to, हाँ जी, व्हील्स, स्टीम इंजन,
फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या कार्स? एंड द डी ऑप्शन इज कार्स. यस. नहीं बेटा, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कार थोड़ी है, सिर्फ कार से थोड़ी हमें डिस्टेंस कम लगता है. कोई भी आप ट्रांसपोर्ट ले लो, एरोप्लेन से भी तो हमें डिस्टेंस कम लगेगा, कोई भी ट्रांसपोर्ट से. तो विद हमें ट्रांसपोर्ट ने हमें हेल्प किया कि हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं. ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या लगता है, वर्ड बहुत स्मॉल लगता है. किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो आंसर क्या होगा? सी. डी नहीं होगा इसका आंसर पीयूष. यस, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सी आंसर होगा. Now the 75th question is, internet is a source of information on documentaries, email, any topic या few topic. हमें इंटरनेट से कौन सा इंफॉर्मेशन मिलती है, किस सोर्स के लिए हम इंटरनेट को यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, ईमेल करने के लिए, या किसी भी टॉपिक के लिए हमें कोई भी किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कोई फ्यू टॉपिक पे. हाँ जी, क्या आंसर होगा? 75th का आंसर क्या होगा? इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डॉक्यूमेंट्रीज, बी ईमेल, सी एनी टॉपिक, या डी इज फ्यू टॉपिक. यस, इंटरनेट को हम कब यूज कर सकते हैं? किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए. ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर है जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस ईयर के? हाँ जी, क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट है तो बेटा हैंड रेस कर दो. क्लियर है तो थम्स अप कर दो. अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज हैंड रेस करो. बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं. ठीक है, ये आपकी क्या होते हैं, रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चंस, और इंपॉर्टेंट है बेटा. और हमें इससे पता चला, एक आइडिया लग जाता है कि हमारा एग्जाम किस फॉर्मेट में आएगा. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके क्लास, चलो हम सेशन एंड करते हैं अभी. ठीक है, गुड इवनिंग. एक बार रिवाइज करने हैं सभी ने ये क्वेश्चंस. ओके क्लास, गुड इवनिंग. आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.